कोरोना वायरस से बिगड़ने वाले हालात की कल्पना दुनिया में अगर कोई सबसे पहले कर सकता है तो वो चीन है, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस ने वुहान शहर में हाहाकार मचाया था। हालांकि बाद में वुहान से जैसा खौफनाक अनुभव दुनिया के कई देशों ने हासिल किया, लेकिन इसी वायरस ने हालात बिगड़ने से पहले तैयारी करना भी सिखा दिया। अब चौंकाने वाली खबर यह है कि चीन में एक बार फिर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी होने लगी है। तो क्या चीन के हालात फिर से खराब हो रहे हैं? क्या वायरस फिर से चीन में तबाही फैलाने के लिए लौट रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 2 साल पहले शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर बेअसर तो हुआ, लेकिन ये विषाणु बहुत जिद्दी है। इतनी आसानी से इंसानों की जिंदगी में जहर घोलना नहीं छोड़ेगा। कंट्रोल में आए हालात को बेकाबू करने के लिए फिर से कई देशों में वही दम फुलाने वाले दिनों की वापसी हो रही है। व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए जाने के बावजूद कुछ देशों में एक बार फिर घातक वायरस की हलचल महसूस की जा रही है। वायरस का हाहाकारी असर इस वक्त रूस, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप समेत कई देशों में दिखने लगा है। फिर से कोरोना वायरस के मामले इतने ज्यादा बढ़ने लगे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसमें भी खास तौर पर चीन के मामलों को। दरअसल पिछले कुछ दिनों में चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर कंट्रोल पाने के लिए प्रशासन ने नियमों को फिर से सख्त कर दिया है। यहां तक कि देश के दूसरे हिस्सों की यात्रा पर गए लोगों को अपनी वापसी रद्द करने के लिए कह दिया गया है। यानी चीन में जीरो कोविड नीति के प्रभावी होने पर भी चिंता बढ़ गई है। तो क्या चीन में बढ़ते केस का कारण कोविड नीति है? क्या चीन में लौट रहे कोरोना का कारण लापरवाही है? क्या चीन में बनी वैक्सीन वायरस पर बेअसर हो रही है, या चीन में कोरोना का कोई वेरिएंट कहर ढा रहा है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी सवालों का जवाब चीन ने गुप्त रखने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस से संक्रमण फैलने की जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक चीन ने मरीजों के पुख्ता आंकड़े कभी नहीं दिए, और अब भी सार्वजनिक किए जाने वाले आंकड़ों में और मौजूदा स्थिति में उठाए जा रहे कदमों में फर्क नजर आ रहा है। दिखाने के लिए चीन से ऐसे सिर्फ उतने ही आंकड़े जारी हो रहे हैं जिनसे चीन वायरस से हारने वाला मुल्क न कहलाया जा सके, लेकिन चीन का डर कुछ और बता रहा है। चीन से जारी आंकड़ों की माने तो चीन में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, और एक समय पर वहां 0 कोविड मरीज दर्ज हुए, जिसके बाद चीन में जीरो कोविड नीति लागू हो गई। लेकिन अब चीन में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह के आंकड़े जारी हो रहे हैं, उनसे तैयारियों और सख्ती की बुनियाद पर चीन न्याय नहीं कर पा रहा है। यकीन न हो तो पहले आंकड़े देखिए, इसके बाद चीन में डर के बवंडर के बीच सख्ती की हकीकत समझिएगा। चीन में 1 नवंबर को 869 नए केस दर्ज हुए। इसके पहले 31 अक्टूबर को 814 केस दर्ज हुए। इसी तरह 30 अक्टूबर को 763 नए केस सामने आए। 29 अक्टूबर को 701 और 28 अक्टूबर को 659 नए केस सामने आए। यानी चीन में पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ते क्रम में कोरोना वायरस के नए केस दर्ज किए जा रहे हैं, और यही बढ़ा हुआ क्रम चीन में भयंकर डर का कारण बना हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में और प्रशासन में फिर वैसा ही डर महसूस किया जा रहा है जैसा 2020 के शुरुआती महीनों में वुहान में महसूस किया गया था।
और फिर बढ़ते क्रम में यही डर पूरी दुनिया पर काबिज हुआ था। ठीक ऐसे ही अलग अलग शहरों में बदल रहे हालात कम्युनिस्ट सरकार और प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि हालात दिखाए जा रहे आंकड़ों से ज्यादा भयावह हैं। चीन ने बढ़ते केस के चलते स्कूल बंद कर दिया है। बीजिंग और दूसरे शहरों से उड़ानों पर भी रोक लगाई गई है। बड़े पैमाने पर चीन में फिर से टेस्टिंग शुरू हो गई है। बीजिंग समेत कई शहरों में लॉकडाउन के हालात हैं। हालांकि बढ़ते आंकड़ों के बीच पहले से व्यवस्था करना प्रशासन की तैयारी का हिस्सा है, लेकिन इस तैयारी में वायरस की वजह से हालात बिगड़ने की आशंका से जन में डर का असर कितना है, इसे समझिए। चीन सरकार अब भी सही आंकड़े सामने नहीं आने दे रही, लेकिन आंकड़े कितने बड़े पैमाने पर उलटफेर कर सकने वाले हो सकते हैं, इसका अंदाजा शंघाई के डिज्नीलैंड में फटे कोरोना बम से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के डिज्नीलैंड में एक शख्स में कोरोना पाया गया। 31 अक्टूबर को तुरंत ही डिज्नीलैंड बंद कर दिया गया। शंघाई प्रशासन ने पूरे पार्क को क्वारंटीन सेंटर बना दिया। एक दिन में पार्क पहुंचे 34,000 लोगों के सैंपल जुटाए गए। डिज्नीलैंड में ही करीब 30 लोगों को क्वारंटीन किया गया। यानी एक ही रात में चीन सरकार के आदेश पर शंघाई प्रशासन ने डिज्नीलैंड पार्क को लेकर एक बड़ा फैसला किया, और जब पार्क बंद हुआ उस वक्त अंदर मौजूद कर्मचारी समेत तमाम लोगों को एहतियातन क्वारंटीन कर दिया गया। इसके अलावा दावा यह भी किया गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से एक महिला के बारे में पता लगा लिया गया है, जिसकी वजह से पार्क में कोरोना फैला। महिला पड़ोसी प्रांत जियांगशी की रहने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्थिति सिर्फ शंघाई में ही ऐसी नहीं है, बल्कि चीन के कई शहरों में ऐसे ही डरावने हालात हैं। इसलिए प्रशासन ने छुट्टी मनाने बाहर गए लोगों को न लौटने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात बने क्यों? हालांकि इस पर अध्ययन जारी है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक खबर की माने तो चीन में डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। बताया जा रहा है कि वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने चीन में दस्तक दे दी है। रूस की सीमा पर डेल्टा वेरिएंट के केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा चीन के उत्तर पूर्वी राज्यों तक डेल्टा वेरिएंट फैला है। और ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा बीमारी नियंत्रण और बचाव विभाग के हवाले से किया है। मुमकिन है कि ग्लोबल टाइम्स का यह दावा बिल्कुल सही हो। तो क्या चीन में वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर बेअसर है, या चीन के हालात बताई जा रही वास्तविकता से अब भी अलग है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।